मृत बच्चा या जिंदा आग। इस कहानी से आप सीखेंगे कि बुद्धि और संस्कार का न होना माता पिता को धीरे धीरे कैसे खा जाता है। कहानीकार अनामिका स्टोरी टेलर। आइए एक गांव की सच्ची सी बात आपके सामने रखती हूं, जहां दो परिवारों की अलग अलग दास्तां आपको चुभेगी और शायद खुद को भी देख पाएंगे आप। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दो गांव आसपास हैं। एक गांव है देवगांव, दूसरा है मारगांव। दोनों गांवों में एक ही समय दो औरतें प्रसव के लिए झोपड़ी में पसरी हुई थीं। सवेरे 5 बजे की बात है। तेज बारिश और बिजली चमक रही थी। देवगांव में रहती मुक्ता, मारगांव में रहती संतोषी। दोनों पड़ोसी भाभी, दोनों पहली बार मां बनने वाली थीं। दाई ने एक ही तरह से रजाई ओढ़ा दी। मुक्ता ने बांध में अपना चुनरी का रुमाल भिगोकर मुंह दबा रखा था। संतोषी चीख रही थी। उसके पति बाहर बरामदे में बैठे थे। दोनों घरों के बुजुर्ग बरामदे में मन्नत मांग रहे थे। हे धरती मां, बच्चा तो दे पर समझदारी भी देना। सुबह के 7 बजे दोनों घरों में अलग अलग आवाजें निकली। देवगांव में मुक्ता के घर रोने की आवाज नहीं आई। सिर्फ एक दबी सिसकी और फिर सन्नाटा। मुक्ता ने बच्चे को जन्म दिया, पर बच्चे ने सांस नहीं ली। पिता ने बच्चे को चिटकी हुई ईंट मिट्टी की जमीन पर रखा। मुक्ता चुप थी। उसकी भौहों पर पसीना था और आंखों में खालीपन। दाई ने कपड़ा ढक दिया और बोली, भगवान की मर्जी। मारगांव में संतोषी के घर रोने की आवाज गूंजी। नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा था। संतोषी ने थके हाथों से बच्चे को सीने से लगाया और बोली, नाम रखना है नन्हे का राजू। रिश्तेदारों ने मिठाई बांटी, ढोलक नगाड़े बजे। गांव भर में खुशी की चर्चा थी। 10वें दिन मुक्ता अपने मृत बच्चे को नदी किनारे दफनाकर आई। उसने रोया, फिर चुप हो गई। उसके पति ने भी चुपचाप हाथ बांधकर खड़े रहना सीख लिया। घर में सुनापन था, पर कलह नहीं था। मुक्ता ने दोबारा खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। शाम को आंगन में बैठकर चूल्हे पर रोटी सेंकती। उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं, पर आंखों में मरने की चिंगारी नहीं। संतोषी का राजू बड़ा होने लगा। पहली कक्षा में पहुंचते पहुंचते वो गाली देना सीख गया। मां पिता ने समझाया, छोटा है, समझ जाएगा। 5वीं में आते आते वो स्कूल मास्टर से झगड़ता। कभी पड़ोसी की बकरी को पत्थर मार देता। संतोषी शर्मिंदा होती, पर बोलती, बच्चा है, मन का भोला है। मुक्ता के घर अगले साल एक बेटी हुई, जिंदा और हेल्दी। नाम रखा राधा। राधा चुपचाप मां के साथ खेतों में जाती। देखती कैसे मां हर रोज मिट्टी से लड़ती है। वो देखती कैसे मिट्टी बदले तो मन बदलता है। धीरे धीरे वो खुद भी उंगलियों में मिट्टी समझने लगी। राजू 10वीं में आते आते गांव का बदमाश बन चुका था। कभी पान की दुकान से पैसा उठा लेता, कभी रात को शराब पीकर झगड़ता। संतोषी उसे मारती तो वो हाथ उठाता। पिता बीच में आता तो वो चिल्लाता, तुम लोगों ने मुझे जन्मा है, क्या मुझे खरीद लिया है। गांव के लोग कहने लगे, राजू तो आग है, जिसे छू लेगा जला देगा। संतोषी कभी कभी रात को बाहर खड़ी होती। अपने ही घर की खिड़की से आती लड़ाई की आवाजें सुनती। वो सोचती, काश मेरा बच्चा मरा ही जाता जन्मते वक्त।
कम से कम दुख एक बार होता, ये रोज रोज की आग नहीं सहनी पड़ती। मुक्ता की राधा नीची आंखों से पढ़ने लगी। उसने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। दिन में पढ़ती, शाम को मां के साथ खेत में जाती। उसने 5वीं की परीक्षा प्रथम आकर पास की। गांव के मास्टर ने कहा, लड़की है पर दिमाग तेज है। राजू एक दिन पकड़ा गया जब वो गांव के पीछे जंगल में देशी शराब बेच रहा था। पुलिस ने उसे मारा, थाने में 2 दिन रखा। संतोषी सहम गई, पिता ने कर्ज लेकर छुड़वाया। घर वापस आया तो राजू बोला, अब मैं बदलूंगा। पर महीने भर में वही पुराना राग। एक दिन राजू ने पिता को धक्का दिया जब उसने शराब पीने से मना किया। पिता गिरा, कमर में फ्रैक्चर हो गया। उस रात संतोषी बेटे के कमरे के दरवाजे पर खड़ी रोई। उसने कहा, मैंने तुझे जन्म दिया, तूने मुझे मौत दे दी। मेरा बेटा मरा हुआ कितना अच्छा होता, कम से कम ये आग नहीं सहनी पड़ती। मुक्ता की राधा ने 8वीं कक्षा में जिला स्तरीय गणित प्रतियोगिता जीती। उसे बस्तर के डीएम ने सम्मानित किया। घर लौटकर उसने मां के पांव छुए। मुक्ता ने पहली बार बेटी के माथे पर हाथ रखा। आंखों से आंसू गिरे पर होठों पर मुस्कान थी। वो बोली, तू मेरा वो फूल है जो मेरे गम को मीठा कर देता है। संतोषी का पति बीमार पड़ गया। दवा का खर्चा, बेटे की हरकतें, पड़ोसियों की बातें। घर में चूल्हा कभी कभी नहीं जलता था। एक दिन संतोषी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। उसकी नजर मुक्ता पर पड़ी, जो खुश होकर बेटी की हौसला अफजाई कर रही थी। संतोषी ने सोचा, ये औरत जिसका बच्चा मर गया था, आज जिंदा दिख रही है। मेरा बच्चा जिंदा है, पर मैं रोज मर रही हूं। रात को संतोषी ने अपने पति से कहा, सुनो, एक बात बोलूं। कभी कभी मन करता है राजू को छोड़ दें हम। न जाने कहां चला जाए, बस हमारी जिंदगी में से ये आग बुझ जाए। पति ने चुपचाप सिर झुका दिया, आंखों से पानी गिरा। राजू अब 24 साल का हो चुका था। उसने एक बार फिर कर्जा लिया, इस बार जमीन गिरवी रखी। जब पिता ने विरोध किया तो उसने गाली देते हुए कहा, तुम्हारा क्या है, सब मेरा है। उस रात संतोषी और उसके पति ने फैसला किया। वो घर छोड़कर गांव के बाहर पुराने मंदिर के हॉल में रहने चले गए। उन्होंने सिर्फ एक थैली में कुछ कपड़े डाले। संतोषी ने अपनी साड़ी का पल्लू मूंद पर रखकर रोई, अपने ही बेटे से डरकर घर छोड़ना पड़ रहा है। ये वही बच्चा है जिसकी पहली आवाज सुनकर हम झूम उठे थे। मुक्ता का घर अब राधा की मेहनत से पक्का हो गया था। गांव के लोग कहते, मुक्ता ने तो बिन बदले अपना दुख बदल दिया। संतोषी ने अपना सब कुछ बदला पर दुख नहीं बदला। संतोषी एक दिन मुक्ता से मिलने गई। उसने पूछा, तुम्हारा बच्चा मर गया था, तुम्हें गम नहीं होता? मुक्ता ने मुस्कुराकर कहा, होता है, पर वो गम 2 घड़ी का है। तुम्हारा बेटा तो रोज रोज जिंदा मर रहा है। मैंने एक क्षण का गम सहा, तुमने जीवन भर की आग चुनी। उस दिन संतोषी रोते रोते हंस पड़ी। उसने कहा, अब समझ आया कि चाणक्य क्यों कहता है, एक मूर्ख दीर्घायु बेटा उस बेटे से बदतर है जो जन्मते ही मर जाए। एक क्षण का दुख सह लेना आजीवन की चिंगारी से बेहतर है। राधा आज जिला अस्पताल में नर्स है। वो गांव आती है तो बच्चों को मुफ्त दवाई देती है। लोग कहते हैं,
मुक्ता की बेटी ने मां का नाम रोशन किया। राजू के बारे में कोई नहीं पूछता, वो शहर भटक रहा है। कभी कभी संतोषी खबर लेती है, पर दिल से दुआ निकलती है। हे भगवान, कम से कम अब तो उसे अकल दे। या फिर वो आग जो हमें जला रही है, उसे खत्म कर दे। संक्षेप में बात यही है, जन्म देना ही काफी नहीं, संस्कार देना जरूरी है। अगर बेटा बुद्धि और संवेदना से खाली है, तो वो माता पिता को जन्म से मृत्यु तक धीमी आग में जलाता है। एक पल का दुख बर्दाश्त कर लेना आजीवन चिंगारी बनकर जलने से बेहतर है। इसलिए बच्चों को समय दो, संस्कार दो, प्यार दो, ताकि वो आग न बने, दिया बने। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।